हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस कमरे की ना मैंने थोड़ी-सी सेटिंग चेंज कर दी है। एक तो यहाँ पीछे देखेंगे आप, यहाँ पर मैंने अपना मिरर रखा हुआ था, ये निशान भी देखो उसका है। हालाँकि मैंने साफ़ करने की कोशिश की बट पूरी तरह नहीं हुआ। तो यहाँ मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप? जहाँ पर ये विंडो है, विंडो के साइड में यहाँ पर मैंने कर दिया। मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ अभी आपको। यहाँ पर रख दी है जहाँ ड्रेसिंग टेबल था, यहाँ मैंने वापस से ये मशीन रख दी है क्योंकि अभी मैं ज़्यादा इसी को यूज़ कर रही हूँ। वो मशीन अभी मेरी ठीक नहीं हुई है, तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल है जो मैंने इसके पास रख दिया है अपनी बालकनी के इस तरफ को। तो यहाँ मैंने ड्रेसिंग टेबल रख दिया है और ये जो टेबल था ना, ये पहले यहाँ हुआ करता था और ये स्टैंड होता था वहाँ पर। तो मैं इसको वापस से चेंज करूँगी बट आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं फिर ना एक साथ काम करती हूँ ना, तो फिर हो जाती है प्रॉब्लम। अब ये स्टैंड भी काफ़ी भरा हुआ है, तो ये स्टैंड अभी भरा हुआ है, इसको मुझे सेट करना है और इसको मैं वापस से इस जगह पर ही लगाऊंगी और इस टेबल को मैं वापस से इस जगह पर ही लगाऊंगी, बट आज नहीं करूँगी। वो थोड़ी-सी सेटिंग की है क्योंकि ना मेरा मन नहीं लग रहा था इस मशीन को वहाँ पर रख के ना, थोड़ा-सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, काम करने में इतना मन नहीं लग रहा था। तो प्रॉपर जब हम अपने ही प्लेस पे बैठकर काम करते हैं ना, तो हमें काम करने में अच्छा भी लगता है और काम भी ज़्यादा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ही जगह पर बैठकर काम करना चाहिए, तो इस वजह से फिर मैंने वापिस से इस सेटिंग को चेंज कर दिया है और अभी मैं ना एक सूट की कटिंग करने जा रही हूँ। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंपल गरम सूट की कटिंग हम घर पर कैसे कर सकते हैं। जिनको सिलाई नहीं भी आती है तो वो भी स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से इस गरम सूट की कटिंग कर सकते हैं। और ये आगे से ऐसे डिज़ाइन वाला है और कहीं भी इसके कोई भी डिज़ाइन नहीं है, यानी कि स्लीव्स पर कुछ भी नहीं है और बैक में भी कुछ नहीं है, प्लेन है। बस ये फ्रंट में थोड़ा सा नेक के ऊपर डिज़ाइन दिया गया और छोटी छोटी ये बूटियाँ हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हमें कोई भी सूट की कटिंग करनी हो तो हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि मेज़रमेंट को लेकर चलना होता है। हैवी साइज़ का है ना, कम साइज़ का है, या फिर लेंथ कितनी है, लेंथ छोटी है, लेंथ बड़ी है, इन सब चीज़ों का भी हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो ये नॉर्मल साइज़ का ही है, मीडियम साइज़ का आप मान के चलिए इसकी कटिंग होनी है। और सबसे पहले जब नेक का ऐसे डिज़ाइन होता है तो हमें इस तरीके से नेक को सेंटर में से पकड़कर इसको सीधा कर लेना है पहले, और पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। कई बार हम फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग इकट्ठा रखकर भी कर लेते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से सिर्फ आगे के ऊपर डिज़ाइन दिया गया है तो फिर हम इसकी सेपरेट सेपरेट कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करते वक्त आपको ये भी ध्यान देना है कि आप किसी ओल्ड लेडी का कट कर रहे हैं या फिर यंग लेडी का, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम किसी ओल्ड लेडी का शर्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले तो देखिए, नेक की तरफ से काफ़ी है कपड़ा ऊपर की तरफ, तो इससे क्या है, जो लेंथ आ रही है ना नेक की वो 8.5 के इंच के आसपास आ रही है, तो हमें 8.5 नहीं रखनी है। यहाँ पर मैं सबसे पहले लेंथ ले रही हूँ 36, इसकी तैयार लेंथ है जो वो रखनी है और ज़्यादा लंबाई नहीं है इसकी। तो इस तरीके से 36 के ऊपर मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है, सीधा स्ट्रेट निशान है जो वो लगा लिया है। फिर 3 इंच के आसपास आप इसे बढ़ाकर भी लगा लीजिए, जो हमारा नीचे से फ़ोल्ड होगा, है ना। 2 इंच 2.5 इंच कितना आप फ़ोल्ड करना चाहते हैं। मैं थोड़ा चौड़ा ही फ़ोल्ड करती हूँ, इसलिए मैंने 3 इंच के ऊपर निशान लगाया है। अब बस हम इसको अलग कर लेंगे और सबसे पहले देखिए ऊपर की तरफ चलते हैं। ये हाँ, नेक की तरफ मैं बता रही हूँ 36 तो यहाँ पर लेंथ है और
आप ये देखिए पहले कि ये ओल्ड लेडी का है। वैसे नॉर्मल जब साइज़ का हम तीरा लेते हैं ना तो मैं 7 इंच के ऊपर निशान लगाती हूँ। ये थोड़ी ओल्ड लेडी का है तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच कर दिया है और आर्म होल 7 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया है। इस तरीके से लाइन खींच ली है मैंने। यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए यहाँ पर हम गुलाई दे देंगे, आर्म होल की गुलाई दे देंगे हम। और यहाँ पर जितनी भी आपकी फिटिंग के निशान होंगे आपको वो लगाने हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं 18.5 इंच का निशान ऊपर की तरफ लगाया है, यानी कि 9.5 इंच के ऊपर। और फिर हमने जहाँ से हमने तीरा लिया है ना, तीरे का निशान लिया है, वहाँ से हमने नीचे 13 इंच के ऊपर निशान लगाना है। और जो दूसरा निशान हमारा चाक की तरफ लगता है वो मैं इधर आर्म होल का जो निशान लगाया हुआ है वहाँ से लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात है, जब नॉर्मल साइज़ की यानी कि लेंथ 40 इंच के आसपास हो ना कुर्ती की, तो मैं 15.5 इंच के ऊपर निशान लगाती हूँ। अभी यहाँ पर लेंथ कम है, 36 है, तो मैं 14.5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। इस निशान को सीधा कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो थोड़ी सी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। 15.5 इंच अगर नॉर्मल साइज़ का है ना, ये जिसकी लेंथ 40 है, 43 इंच के आसपास है, तो आप 15.5 इंच रख सकते हैं। और कम लेंथ का है ना तो उसी तरीके से आप ऊपर फिर लेंथ है जो उसकी कम कर दीजिए, मतलब चाक की तरफ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा दीजिए, जितनी भी फिटिंग आती है उसके ऊपर निशान लगा दीजिए। मुझे यहाँ पर 17.5 इंच का निशान लगाना है, तो उसको मैंने हाफ करके उसका निशान लगा दिया है। तो इस स्केल पट्टी से मैं इसको तिरछा है जो निशान को कर लूँगी। आप चाहें तो इंची टेप से भी निशान कर सकते हैं या फिर हल्के हाथों से भी गुलाई देंगे तो भी आपकी सही गुलाई आ जाएगी। अब अगर हम मार्जिन की बात करें ना, तो जब आप बिगनर होते हैं ना तो मैं कहूँगी आप आधा 1 इंच तक मार्जिन एक्स्ट्रा लेकर चलें, ताकि आपसे कोई भी भूल चूक हो तो आप उसको सुधार सकें, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मैं बना लूँगी जहाँ से मुझे चाक फोल्ड करना है, और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हो जाएगी जहाँ मुझे कटिंग करनी है। तो मैं जिस तरीके से सिंपल तरीके से कटिंग करती हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं, मैंने कई बार वीडियो में बताया, मैंने कोई सिलाई सीखी नहीं है कहीं से, बस जैसे देख देख कर मैंने सिलाई को सीखना स्टार्ट किया। और जिस तरीके से मैं शुरुआत से कटिंग करती आ रही हूँ ना, उसी तरीके से आज भी करती हूँ। और वही सिंपल तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिनको भी सिलाई नहीं आती है, ताकि वो भी समझ सके कि ईज़ी तरीके से आसान भाषा में समझकर भी आप सिलाई को सीख सकते हैं, कटिंग करना भी सीख सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमने मार्जिन लिया था बस उसके ऊपर हम कटिंग कर देंगे। इसी तरीके से आर्म होल की भी गुलाई करते हुए हम कटिंग कर देंगे। और यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं कि कपड़ा काफ़ी ऊपर एक्स्ट्रा था, इसीलिए मैंने जो नेक को ना 1/2 इंच बस ऊपर फोल्ड करने का निकाल के उस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। कई बार हम जब बिगनर होते हैं हमें पता नहीं होता और हम ऊपर से ही लेंथ ले लेते हैं, इस तरीके से नहीं लेनी है। और दूसरा ये कि इसकी चौड़ाई देख सकते हैं आप 3 इंच के आसपास है, 3 से भी ऊपर है, तो हमें नॉर्मल नेक की जो चौड़ाई होती है ना वो 2.5 इंच रखनी होती है। तो ये काफ़ी चौड़ा बन जाएगा, तो मैं आपको निशान लगा कर बता रही हूँ कि 1-1.5 इंच के आसपास आपको ऐसे तिरछा निशान लगा कर ना पहले इसके ऊपर सिलाई करनी है, उसके बाद आपको इसको नेक की कटिंग करनी है। कभी भी डायरेक्ट नेक की कटिंग आपको नहीं करनी है। यहाँ पर 1/2 इंच का मैंने शोल्डर भी डाउन कर लिया है। बस अब जहाँ से शोल्डर डाउन किया है वहाँ से इस तरीके से मैं कटिंग कर दूँगी। नेक की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, बस सेंटर का मैंने थोड़ा कट का निशान लगाया है। यहाँ पर हम पहले सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से सिंपल वे में मैंने कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब बैक पार्ट को भी सीधा कर लेंगे हम और बिछा लेंगे। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैंने यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से निशान मार्क कर लेती हूँ उल्टी साइज़ कभी, ताकि कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो और हम समय की भी बचत कर सकें। अदरवाइज़ फिर ना हम उल्टा सीधा देखने में ही लगे रहते हैं। तो मैं पूरे ही कपड़े के ऊपर पहले उल्टा होता है ना तो उसके ऊपर निशान मार्क कर लेती हूँ, ताकि चौक की वजह से हमें साफ विजिबल हो जाए कि ये उल्टा साइड है। अभी हम ये देखिए फ्रंट पार्ट को इस तरीके से बिछाएंगे, उसके ऊपर बैक पार्ट के ऊपर, और फिर कटिंग कर लेंगे। तो जितना हमने फ्रंट पार्ट की फोल्डिंग ली है उतना ही कपड़ा फोल्ड करके बैक पार्ट का उस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट ऊपर रख लेना है, और बस जितनी भी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग ही आएगी। बस नेक की तरफ है जो चेंजेस होते हैं, क्योंकि बैक पार्ट हमने थोड़ा और बढ़ा कर लेना होता है। 1 इंच तक आप ले लीजिए।
और 1 इंच का इस तरीके से गोलाई का निशान लगाते हुए और ऊपर की तरफ जहाँ फ्रंट पार्ट का तीरा है वहाँ पर उसको मिला लीजिए। और बस इस तरीके से आपको कटिंग कर देनी है, इसमें और कुछ भी नहीं है। जितना आपने शोल्डर डाउन किया था बस उस तरीके से उसका भी निशान लगा लीजिए और फिर चाक की तरफ से आप इसकी कटिंग है जो करना स्टार्ट कर दीजिए। जितनी लेंथ आपने फ्रंट की रखी है उतनी ही आपको बैक की रखनी है ना। और कई बार इस चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार है जो फ्रंट हमारी लेंथ है जो पूरी होती है, मतलब नीचे भी कढ़ाई की हुई होती है, यानी कि घेरा बना हुआ होता है। जहाँ से हम लेंथ तक फ़ोल्ड करते हैं ना, कई बार फ्रंट का बना हुआ होता है, तब हमने बैक पार्ट का है जो कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है फोल्डिंग का। अभी यहाँ पर हमारे दोनों ही इक्वल हैं, नीचे कोई भी कढ़ाई नहीं है, बस ये छोटी छोटी बूटियाँ हैं, इस वजह से दोनों ही पार्ट इक्वल लेने हैं। बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें आप। अभी मैं नेक की कोई भी कटिंग नहीं कर रही हूँ, ना ही बैक की ना ही फ्रंट की। तो ये जब मैं सिलाई करूँगी तब करूँगी। फ्रंट का नेक हमने किस तरीके से बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हमने जब बैक पार्ट की कटिंग की है तो इस तरीके से एक साइड का कपड़ा है जो एक्स्ट्रा होता है, तो इसको हम पहले साइड में कर देंगे निकाल के। इससे बाद में हम बेल्ट वगैरह बनाएंगे, क्योंकि ये जो सूट बन रहा है ये सलवार सूट ही बन रहा है, तो इस वजह से सलवार की कटिंग भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि स्लीव्स है जो ऑलमोस्ट फुल लेंथ की ही बननी है, तो स्लीव्स भी कटिंग करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो बस स्लीव्स के लिए हमें सिंपल जितनी भी लेंथ रखनी होती है उतनी लेंथ का है जो निशान लगा लेंगे हम। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हैवी साइज़ का जब हम कटिंग कर रहे होते हैं ना स्लीव्स की, तो आर्म होल पूरा नहीं पड़ रहा होता है, तो उसके लिए हमें जोड़ लगाना पड़ता है। बस उस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी ऐसे कभी जोड़ लगाना पड़े तो आप दोनों ही स्लीव्स का जोड़ है जो बैक की साइड कीजिए। फ्रंट की साइड जोड़ कभी नहीं आना चाहिए, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। यानी कि फिनिशिंग के लिए मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ। यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जितना आर्म होल रखना है कंप्लीट आ रहा है। स्लीव्स में कोई भी जोड़ नहीं आएगा। तो बस लेंथ का निशान लगा लिया है मैंने। फोल्डिंग का भी 1-1.5 इंच जो फोल्ड होगा उस तरीके से, और 3 इंच का मैंने नीचे की तरफ निशान लगाया है आगे बढ़ाकर, जिससे हम आर्म होल की गुलाई दे देंगे। और आगे फिटिंग का और उस तरीके से स्केल पट्टी रख के मैंने इन निशानों को मिला लिया है। और जहाँ से ये देखिए निशान लगाया है मैंने 3 इंच का, इसको इस तरीके से आर्म होल की गुलाई देते हुए निशान लगा लेंगे। इन सब चीज़ों के लिए स्केल्स भी आते हैं, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं, बट मैं कहूँगी स्केल से कहीं ज़्यादा अच्छा इसी तरीके से कटिंग करना लगता है। जब आप आदत डाल लेते हो, डेली कटिंग करते हो ना, तो आपको फिर स्केल पट्टी अच्छी नहीं लगती। मेरे पास है तब भी मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो इस तरीके से गोलाई दे देंगे हम आर्म होल की। और जो आर्म होल का फ्रंट हिस्से होंगे ना, आपको ये पार्ट दोनों ही उठाने हैं। ये बहुत ध्यान रखना है। शुरुआत में जब मैं सीखती थी ना, कई बार गड़बड़ हो जाती थी, मैं 2 की जगह 3 पार्ट उठा लेती थी। तो ये गड़बड़ी नहीं करनी है। देखकर आपको अच्छे से 2 पार्ट ही उठाने हैं और फिर आगे की गुलाई दे देनी है। जो हम फ्रंट की गुलाई देते हैं वो आधा इंच या फिर उससे थोड़ी सी बढ़ाकर भी आप कर सकते हैं। आपको देखने में खुद ही समझ में आ जाएगा, फिनिशिंग आपको खुद दिखने लगती है जब धीरे धीरे आप इस चीज़ को करते हैं। और इस तरीके से फिटिंग का भी मैं निशान लगा रही हूँ, ताकि जब मैं स्लीव स्टिच करूँ तो फिर मुझे दिक्कत ना आए। तो जितनी फिटिंग हमें रखनी है उस तरीके से मैं स्केल पट्टी से इसका है जो निशान लगाकर इसको रेडी कर दूँगी। अब हमारी स्लीव्स की कटिंग है जो हो गई है, इसको हम साइड में कर देंगे। यहाँ पर लेंथ जितनी रखनी है उसका छोटा सा कट का निशान भी मैं यहाँ लगा दूँगी। चलिए फ्रेंड्स, हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है, हम सलवार की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमने स्लीव्स कट की थी, इसलिए कपड़े की शेप इस तरीके से दिख रही है। सीधा स्केल रखकर यहाँ पर पहले मैं इस कपड़े को सीधा कर लूँगी। और अब हम सलवार की कटिंग करते हैं। देखिए, सलवार की कटिंग करने के लिए या तो आप पहले इस तरीके से कपड़े को ले लीजिए। आपको पूरा कपड़ा 4 फोल्ड नहीं करना है। आपको जितना बाला रखना है ना, आप क्या बोलते हैं इसको, देखिए मैं ना, मतलब हमारी साइड ना पंजाब में ऐसे ही बोला करते थे, और यहाँ आकर मैं इतनी सलवार की कटिंग करती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं अभी नाम सूझ रहा है। बाला बोलते हैं हम इसको, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे प्लीज़ से कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर से। तो इसकी विड्थ है जो 7.5 इंच रखनी है मुझे, ठीक है। तो बस उतनी ही इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, उतना मैं निशान लगा दूँगी। और जो दूसरा पार्ट होता है ना, उसको हम कुंदी बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं ना बाला बना रही थी, बट अब मैं बाला नहीं बना रही हूँ।
तो मैंने सोचा कि कहीं कुंदी की तरफ कोई जोड़ ना आए। तो बाले की तरफ जब अगर जोड़ आता है ना, तो वो हमारी जो ऊपर चुन्नटें पड़ती हैं ना, उसी में चला जाता है और वो थोड़ा फिनिशिंग के साथ लगता है। अगर आप कुंदी में जोड़ डाल दें, क्योंकि कुंदी की चौड़ाई होती है जो ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर उसमें जोड़ अच्छा नहीं लगता है। तो अगर जोड़ आ रहा हो ना सलवार में, तो आप बाले की तरफ ही जोड़ डालना प्रेफ़र कीजिए। तो इस तरीके से पहले मैंने निशान लगाया था बाले का, बट फिर मैंने देखा कि आगे कहीं कपड़ा इस तरीके से ना हो कि कुंदी की तरफ जोड़ आए, तो फिर मैंने इसको पलट दिया। अब मैं सबसे पहले है जो कुंदी के पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। हमारे पंजाबी भाषा में तो इसको कुंदी ही बोलते हैं हम लोग, और अभी मुझे नहीं दिमाग में आ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं। आप लोग बताना मुझे ज़रूर से, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिन्होंने कल भी कमेंट्स किया है जो सिलाई करती हैं। आप लोग बताना मुझे इसको क्या बोलते हो आप लोग। तो देखिए, अब मैं ना कुंदी की कटिंग कर रही हूँ। तो कुंदी की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने 32 इंच के ऊपर निशान लगाया है और यहाँ पर 16.5 इंच के ऊपर निशान लगाया है। अब इन निशानों को तिरछा कर दिया है और मिला दिया है। नीचे से पोंचे का जो निशान है ना, वो मैंने 3 इंच तक लिया है। 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं। कुंदी कभी भी ना ऊपर की तरफ नहीं जानी चाहिए, उसका थोड़ा सा जोड़ है ना बाले के बीच में ज़रूर से फिक्स आना चाहिए। इस तरीके से सलवार की फिनिशिंग अच्छी लगती है। सलवार पीछे से उठी उठी नहीं बनती है। अदरवाइज़ अगर कुंदी उसके ऊपर ना आए ना, बाले के अंदर ना आए और ऊपर आ जाए, तो फिर उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती है देखने में। बस अब इस तिरछे ऐसे लाइन को ऊपर ही हम कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर देखिए जो ऊपर है ना वो लगेगा, क्या बोलते हैं इसको, फिर से मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा है, बेल्ट, सॉरी, हाँ बेल्ट। तो बेल्ट का मैंने 1.5 इंच छोड़कर और फिर इसका मेज़र लिया है 32 इंच। तो जितनी भी आपकी सलवार की लेंथ है आप देख लीजिए कि ऊपर बेल्ट में वो कितना जाएगा, उस तरीके से आपको लेनी है। तो देखिए ऊपर मैंने यहाँ पर कुंदी रख कर और दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर ली है। इस तरीके से हमारी सिंपल सलवार की कटिंग हो जाती है। और ये नॉर्मल ये है, बहुत ज़्यादा घेर वाली नहीं है। बहुत ज़्यादा घेर वाली बनानी होती है तो उसके लिए हमें 3-3.5 इंच का कपड़ा चाहिए होता है। और वैसे भी गर्म सूट की तो कभी हैवी, जब बहुत ज़्यादा हैवी अच्छी भी नहीं लगती है। तो अब मैं बाले की कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से बाला है जो मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। तो 7.5 इंच नॉर्मल साइज़ में बहुत रहता है। इस तरीके से हमारा पोंचा है ना, कुंदी और बाला दोनों एक दूसरे से अटैच होकर ही बनेंगे। तो ये देखिए ये पूरा आ गया है, कहीं भी कोई जोड़ नहीं आया। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था बस कटिंग करते वक्त कि कहीं हो सकता है जोड़ आ जाए बाले में, बट कोई जोड़ नहीं आया है। बिल्कुल एकदम इसी तरीके से ये बन गई हैं। अब मैंने कटिंग कर दी है और हमारी सलवार की कटिंग भी हो गई है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करने का छोटा सा मकसद मेरा यही था कि कई बार बीच बीच में कमेंट आ जाते हैं कि दीदी आप भी सिलाई सिखा दीजिए, आप भी हमें बताइए। तो सिलाई जो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, इस तरीके से वीडियो मैं कभी कभी बीच में शेयर कर दिया करूँगी। आप थोड़ा रिस्पांस अच्छा दीजिए। सिलाई की कटिंग की वीडियो में ना रिस्पांस अच्छा नहीं मिला है मुझे अभी तक, इस वजह से फिर मैं कम ही शेयर करती हूँ। बट मैं जिस तरीके से कटिंग करती हूँ ना, बस वही तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बट हाँ, मेरे कस्टमर की कभी कोई कंप्लेंट नहीं आती है। तो इस तरीके से मुझे कॉन्फिडेंस तो है अपने ऊपर कि ज़रूर से कपड़े अच्छे बनते हैं, तभी कंप्लेंट नहीं आती है ना। तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। ये बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ मैं। 24.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। इसके अंदर जोड़ आएगा तो और 8.5 इंच के ऊपर मैंने इसकी लेंथ की निशान लगाई है, मतलब विड्थ ली है 24.5 इंच, लेंथ ली है 8.5 इंच। बाकी फोल्डिंग में चला जाएगा ऊपर से जब हम नेफा फोल्ड करेंगे। तो बस ये थोड़ा सा जोड़ है जो बेल्ट में आया, बाकी पूरे सूट में कहीं भी कोई जोड़ नहीं आया है। और मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, बट हाँ, जिस तरीके से मैं स्टिचिंग करती आ रही हूँ, जिस तरीके से मैं अपना होम बुटीक रन कर रही हूँ, और धीरे धीरे चीज़ों को मैंने समझा है। कुछ कभी कभी गलतियाँ भी हुई हैं। ये बातें मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कभी भी किसी चीज़ के लिए घबराना नहीं चाहिए है। आप रिस्क लेंगे तभी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।